अपने अपने पतियों से केवल तभी तक प्रेम करती है जब तक जेब में पैसा भरो रहे। हाँ, जब तक जेब में पैसा और जब तक भुजाओं में ताकत तब तक पति बहुत प्यारो। हमारा जो पैसा खत्म, भुजाओं में ताकत खत्म, सोई पति बहुत है। आजकल की स्त्रियां महाराज ऐसी हैं कि आजकल के लोगों से पति के ऊपर अगर दुख आ जाए, पति के ऊपर अगर दुख आ जाए तो पति अपनी पत्नी से कह के सुनो मेरे ऊपर इतने दुख आ गए हैं तो तुम थोड़े ठीक ठाक तरीका से चलो, कम खर्चा वर्चा करो। तो का कहती दारी के दुश्मन जब तक ते संग ब्याह करके आए दुखन के अलावा तूने में दो ही का सब बताए दे। तो महाराज आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं। और तो छोड़ो, पति के पास पैसा खत्म हो जाए तो जब खाती दारी के तू नहीं सही तो कोई दूसरों सही तैयार करो। हाँ, आजकल अपनी आंखों से देखा, आप लोग तो देखते रहते होंगे। देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप लोगों को खबरें मिलती हैं कि बहुत सी पत्नियां अपने अपने पतियों को मरवा करके चली जाती हैं। आज के जमाने में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पतियों को मरवा करके जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्त्री वही अच्छी होती है जो गुणवान होती है, जो पतिव्रता होती है। प्रमाण आपको दे दे, राजा हरिश्चंद्र जो थे उनकी पत्नी थी तारा, तो अपने पति के पीछे बिकने के लिए तैयार हो गई थी वो मैया। लेकिन आजकल की पति के ऊपर दुख आए, दाढ़ी के कोई नहीं, तुम नहीं सही दूसरों सही, अपने अपने घर परिवार को आग लगा करके चली जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के आचरण हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना मैया, जीवन में जितना हो सके उतना चरित्रवान बन के रहना चाहिए, उतना ही गुणवान बन के रहना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। आज आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है धुंधली, तुम्हारा जैसा नाम वैसा काम, कलेबाजी करती रहती है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है महाराज। कमी है तो केवल एक ही बात की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक समय की बात, आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए महाराज पहुंचे जंगल में संतान के पीछे। तो मरने के लिए जब जंगल में पहुंचे वहां एक ब्राह्मण मिले। उन ब्राह्मण ने कहा आत्मदेव मरो नहीं, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे एक संतान हो जाएगी। फिर उन महात्मा जी ने एक फल दिया आत्मदेव को, सुन चुके हो आप? तो एक फल दिया। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के चले, धुंधली के पास पहुंचे। बोले धुंधली ये फल तुम खा लो, और जब तुम ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी, हमारे संतान हो जाएगी। अब धुंधली ने वो फल तो ले लिया, लेकिन महाराज सोच कर रही कि फल खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, फिर इतनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। उसके बाद जब संतान होगी